लाइट्स के बीच सौम्या ने आकाश को देखा तो उसने एक हल्का सा इशारा किया और दोनों के चेहरों पर वही चालाक मुस्कान फैल गई। सौम्या ने पाखी की कलाई पकड़ ली। कम ऑन मिस सिंपल, इतना भी क्यों शर्माना? यहाँ दूसरों को देखने नहीं दिखाने आया जाता है। चलो जल्दी से हमें भी दिखाओ अपने मूव्स। पाखी झिझकते हुए बोली, मुझे डांस नहीं आता सौम्या, तुम लोग करो ना डांस, तुम अच्छा करती हो। पाखी हल्के नशे में पहले से ही थी क्योंकि उसने सॉफ्ट ड्रिंक पी हुई थी जिसमें आकाश और उसके दोस्तों ने नशे की दवाई मिलाई हुई थी। सौम्या की चमचियां खिलखिलाते हुए बोली, डांस नहीं आता? ओह, तो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही सीखी थी क्या? चलो फिर एक ड्रिंक पी लो, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। इतना कहते हुए उसने जबरदस्ती ग्लास उसके होठों से लगा दी तो पाखी ने झटके से हाथ मारा। हल्के नशे की वजह से उसका हाथ इतना जोर से लगा कि ड्रिंक सीधा आकाश की शर्ट पर जा गिरी। ये देखकर आकाश के आंखों में गुस्सा उतर आया। वो लगभग चीखते हुए बोला, What the hell? You stupid girl! Down market कहीं की। देखो उसने क्या किया मेरे शर्ट के साथ। सौम्या ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों? अरे छोड़ो आकाश, इसको तो पता भी नहीं होगा कि शर्ट की कीमत क्या है। इतने पैसे इसने जिंदगी में देखे होंगे क्या? अब तुम इसकी औकात पूछोगे तो बेचारी रो पड़ेगी। भीड़ हंसी से गूंज उठी। सभी लोग खड़े होकर पाखी की बेइज्जती का लुत्फ उठा रहे थे। पाखी की आंखें भर आई पर आवाज ठंडी और साफ थी। औकात कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छी सोच से दिखती है जो तुम लोगों में शायद कुहूल से भी नहीं मिले। सौम्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी भवें उठाते हुए बोली, ओहो, मैडम को पढ़ाई के साथ साथ जवाब देना भी आता है। एक गवार लड़की, टॉप क्या कर लिया? खुद को कहीं की राजकुमारी समझ रही है क्या जो मुझे जवाब दे रही है? अपनी औकात भी देखी है तूने कभी? मुझसे जुबान लड़ाना तो दूर, तेरी हैसियत मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है, एक लड़ी गवार। पाखी ने लगभग रोते हुए कहा, अगर मॉडर्न होने का मतलब दूसरों की बेइज्जती करना और उनको नीचा दिखाना है तो मैं गवार ही ठीक हूँ। तभी सौम्या झटके से उसके पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान चलाए जाती है, तू किससे बात कर रही है? पाखी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, एक नकली अमीरी निकली लड़की से जिसे खुद भी नहीं पता उसकी कीमत क्या है। उसकी बात सुनकर सौम्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बहुत हुआ आकाश, इसे इसकी औकात दिखाना पड़ेगा। इसकी बदतमीजी और गवार पर काफी हद तक बर्दाश्त कर लिया है हमने। इतने दिनों से ये तुम पर लाइन मार रही थी ताकि अपनी खूबसूरती से तुम्हें फंसा सके और एक अमीर घर की बहू और अमीर आदमी की बीवी बन सके। आकाश भी तंज भरी मुस्कान के साथ पाखी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी और तुमसे नो वे, कोई लड़का तुम्हारे जैसी देहाती गवार फटीचर लड़की को देखता भी नहीं। फिर वो सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा तुमने सौम्या, इन जैसे मिडिल क्लास लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये महंगे कॉलेज में एडमिशन लेती ही इसलिए है ताकि अमीर लड़कों को फंसा सके। उसके बाद भी कोई इनके साथ शादी नहीं करता क्योंकि इनके जैसी लड़कियां शादी के लायक होती ही नहीं है। ये सिर्फ सजावटी सामान है जो बिस्तर तक सीमित हो सकता है। भीड़ एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगी। तभी आकाश ठहाका मारते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां बस टाइम पास के लिए हो सकती है, घर की इज्जत बनाने के लायक नहीं। पाखी ने गुस्से से कदम बढ़ाया, तुम जैसे घटिया लड़की सिर्फ अपने पेरेंट्स की परवरिश को शर्मसार करने के लिए पैदा होती है, जिनको लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्लब सन्न रह गया। पाखी ने आकाश के कान पर जोरदार चांटा जड़ दिया, और ये था तुम्हारी बकवास बातों का जवाब। सौम्या चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आकाश, वो मुंह पर हाथ रखकर आकाश की तरफ ही देख रही थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पाखी ऐसा कुछ भी कर सकती है। तभी आकाश ने झटके से पाखी की बाजू पकड़ी और जोर से पीछे मरोड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए, यू डाउन मार्केट। और फिर एक जोरदार थप्पड़ आकाश ने भी पाखी के चेहरे पर दे मारा और गुस्से से बोला, यही तेरी औकात है। वो उसे खींचकर बाहर की तरफ ले आया और उसे जोर का धक्का दे दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाहर की हवा बेहद ठंड और सन्नाटा चुभने वाला था। पाखी सड़क पर गिर पड़ी। उसके बाल, कपड़े, आंसू सब भीग चुके थे। ये नजारा देखकर सौम्या दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। यही जगह है तेरी कीचड़ में, और हाँ, अगली बार अमीर लड़कों के सपने देखने से पहले आईने में अपनी औकात देख लेना। पाखी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सौम्या उस पर दोबारा चीख पड़ी, घमंडी गंवार, निकल यहाँ से, तू इस जगह के दरवाजे तक आने के लायक भी नहीं है। वो तो शुक्र मना जो मेरी वजह से ऐसी जगह देख ली तूने। आकाश हंसते हुए बोला, चलो सौम्या, अब ये अपने गाँव का रास्ता ढूंढेगी बारिश में। दोनों अंदर लौट गए और पाखी सड़क पर अकेली रह गई। बारिश में, आंसुओं में, बेइज्जत और टूटी हुई। उसके भीतर अब दर्द और गुस्सा दोनों ही भरा पड़ा था। पाखी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ खाली सड़क और तेज होती बारिश और तेज हवाएं जो उसे छूकर गुजर रही थी, जिससे वो डर के मारे खुद में सिमटी जा रही थी। वो मुंबई शहर में नहीं थी। जाहिर सी बात है उसे वहाँ के ज्यादा रास्ते नहीं पता थे, पर फिर भी वो वहाँ से उठती है, अपने दुपट्टे से खुद को पूरी तरह कवर कर लेती है और सड़क के किनारे चलने लगती है। वो कौन सी दिशा में जा रही थी ये उसे नहीं पता था। उसके कानों में बस आकाश, सौम्या और बाकी सबकी बातें घूम रही थी कि किस तरह उन लोगों ने उसकी सबके सामने बेइज्जती की। मिडिल क्लास होना क्या कोई पाप है? यही सब सोचते हुए वो सड़क के किनारे चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने आलिशान बंगले में रणवीर एक एक कदम बढ़ता हुआ रागिनी के करीब जा रहा था। चेहरे पर ठंडी मुस्कान, लेकिन आंखों में आग। और गाना गाते गाते उसकी आवाज अचानक बदल गई और उसकी आंखों में दर्द उतर आया। रागिनी सकपका गई, लेकिन फिर होठों पर नकली सख्ती लाकर बोली, तो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। ग्रेट, अब सुनो रणवीर, हाँ, मैं और शान रिलेशनशिप में हैं। प्यार करती हूँ मैं उससे और उसी से शादी करूंगी। जो हमारे बीच था वो खत्म, इट्स ओवर। रागिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए हर शब्द को जहर की तरह फेंका। क्षण भर में रणवीर का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा तुमने? हमारे बीच जो था वो खत्म? वो प्यार, वो कस्में, वो पल, वो लम्हे, सब खत्म? उसने झटके से उसका गला पकड़ा। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? रागिनी ने उसका हाथ झटका। हाँ, खत्म, जो था सब खत्म। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती क्योंकि तुम सनकी हो रणवीर, बहुत बड़े सनकी। रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रागिनी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती।
क्या ये काफी नहीं है? रागिनी ने तीखी अंदाज में उसके हाथ हटाए। प्यार, माय फुट, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे सो कॉल्ड प्यार से। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। तुम कहते हो कि मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं सोच भी नहीं सकती, और मैं कहती हूँ कि अब सोचना भी नहीं चाहती। दम घुटता है मेरा तुम्हारी इस ओवर केयर में, तुम्हारी इस ओवर पोजेसिवनेस से। अब रणवीर की आंखों से गुस्से की जगह नमी उतर आई। बट आई स्टिल लव यू रागिनी, वो टूटे स्वर में बोला। रागिनी ने घृणा से चेहरा मोड़ लिया। भाड़ में गया तुम्हारा, और भाड़ में गई तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कितना कंट्रोल करोगे मेरी जिंदगी? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। घुटन होने लगी थी मुझे तुम्हारे साथ। वो चिल्लाई। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे सांस भी अपने हिसाब से लेने दो। उसकी आंखों में नफरत थी। जानते हो, कोई तुम्हारे साथ रह नहीं पाता रणवीर। तुम हर चीज बस अपने हिसाब से करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिवनेस नेचर की वजह से सब तुमसे दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी। ये कहते ही वो रुक गई और उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रणवीर बस उसे देखता रह गया, नम आंखों से, टूटे दिल से। रागिनी ने ठंडी सांस लेकर कहा, एनफ रणवीर, बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें समझने की, बहुत मौके दिए, बट नाउ इट्स ओवर। मैं शान के साथ खुश हूँ और अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो हमेशा के लिए। वो पैर पटकते हुए चली गई। रणवीर अब भी वहीं खड़ा था, शौक में, सदमे में, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही रागिनी है जिससे वो बेपनाह प्यार करता है। पर रणवीर को ये पता ही नहीं था कि रागिनी उसके इस बेपनाह प्यार के लायक ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसके साथ उसके पैसों के लिए आई थी, उसकी दौलत के लिए आई थी। लेकिन अब वही पैसा और दौलत जब उसे शान से मिल रही थी तो वो उसके पास चली गई। जहाँ रणवीर उसे अपनी पूरी दुनिया मानता था, वहीं रागिनी के लिए रणवीर बस बैंक बैलेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं था। वो अभी भी वहीं खड़ा रागिनी के शब्दों पर गौर कर रहा था। रागिनी की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता रणवीर, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी नहीं। वो जख्म था जो सीधा उसके दिल में उतर गया। रागिनी ने उसके अतीत को कुरेद दिया था। अचानक नीचे से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। रणवीर एकदम चौंका। वो भागा, सीढ़ियों को लांघता हुआ, चीखते हुए, रागिनी रुको प्लीज। पर जब तक वो नीचे पहुंचा, रागिनी जा चुकी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में भी वही तूफान था जो उसके दिल में मचा था। उसने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस अंधेरी भीगी सड़क पर उसके पीछे निकल गया। अब क्या होगा आगे? क्या रणवीर रागिनी को अपनी जिंदगी में वापस ला पाएगा, या फिर रागिनी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी? और पाखी अब क्या करेगी? अकेली अनजान शहर में वो इस दुनिया का सामना कैसे करेगी? क्या होगा पाखी और रणवीर की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।